कहते थे अपना बंदा, अब अपने बंदे से ये काम किया, शायद इसीलिए गवर्नर आनंद वोरा साहब को जाना पड़ा, क्योंकि संविधान भी कुछ चीज कहता है और संविधान की प्रक्रिया को फॉलो करने के बगैर असेंबली को भंग करना, जब सबकी मांग के बाद वो उन्होंने खुद दावा किया कि असेंबली को भंग नहीं किया जाएगा, उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा रहेगा। एमएलए साहिबान सीडीएफ भी करेंगे, तनख्वाह भी लेंगे, उद्घाटन भी करेंगे, लेकिन जो ही उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी का हित नहीं बन रहा और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कोई गठबंधन जो है वजूद में आ सकता है, उन्होंने घबराहट में, बौखलाहट में और संविधान का कत्ल करके इस तरह का फैसला किया। बाकी कांग्रेस तो कभी की नहीं थी। 4 साल में कहीं ऐसे मौके आए कि जब कांग्रेस कहीं किसी गठबंधन में शुमार होती तो कोई और गठबंधन बनता, लेकिन हमने तो कहा था कि असेंबली भंग करिए। लेकिन अब इस स्टेज पे जिस तरीके से किया गया, हम उसका सख्त विरोध करते हैं। उच्चतम न्यायालय जनता का जो है न्यायालय होता है जमहूरियत में, उसमें जाएंगे, एक्सपोज करेंगे, बीजेपी को एक्सपोज करेंगे, वो जो ताकतें जो इस काम में लगी थी उनको एक्सपोज करेंगे और जिस तरह से जमहूरियत का कत्ल हुआ उसको एक्सपोज करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि जनता इस चीज को समझती है और जिस तरह का विभाजन की राजनीति और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब सत्ता बनानी हो तो वो उन्होंने कहा कि पीडीपी के साथ हम सत्ता बना रहे हैं देश हित में, जब तोड़नी हो अमित शाह जी ने कहा करके जम्मू में कि देश हित में हम तोड़ रहे हैं, वो तोड़ जोड़ करके बना लेते, वो भी देश हित में होता। लेकिन दूसरी मेन स्ट्रीम पार्टी जो कि संविधान का झंडा उठा के खड़ी हैं, देश के संविधान के तहत चुनाव लड़, वो मेन स्ट्रीम पार्टी कहीं इकट्ठे होने की कवायद शुरू हो तो वो देश के विरोधी है, पाकिस्तान के इशारे पे है। इससे घटिया सोच क्या हो सकती है।